जनाब बिलावल भुट्टो साहब को स्पेशली खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो मेहनत की। और हमारे चेयरमैन बिलावल साहब जो है वो, मैं उनके साथ भी था, लगातार 4 रातें वो नहीं सोए, लेकिन बड़ी हिम्मत और बड़ी मेहनत के साथ अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबी हासिल हुई। और कोलेशन गवर्नमेंट के जो पार्टनर्स हैं, मुस्लिम लीग नून, उनके ANP और स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिन जिन सेनेटर्स ने, जिन जिन MNAs ने उसमें वोट कास्ट किया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जुडिशरी के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियाँ जो पूरे माशरे के अंदर थीं, इस तब्दीली के साथ उसमें हम बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं कि एक तो आम पब्लिक जो है इससे बहुत सफ़र हो रही थी कि बहुत ज़्यादा पेडेंसी थी और बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस जो हैं वो पेंडिंग थे। ख़ासकर बड़ी अदालतों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 10-10, 15-15 साल में बारी नहीं आती थी और ज़्यादातर हुकूमती केसेस जो है वो सुने जाते थे। और उससे पहले जो है जो 18वीं तरमीम में, और दूसरा एक बहुत बड़ी हमारे लिए, कम से कम पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हमारी शहीद कैद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ साइन किया था, आज उसको काफ़ी हद तक हम इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हो गए, जो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक तगमा है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो मोहतरमा का किया हुआ जो एक सिग्नेचर था, आज पीपल्स पार्टी उसको मुकम्मल करने में जो है वो कामयाब हुई। जैसे कि आपने देखा कि 18वीं तरमीम की गई, उस पर बहुत लंबी एक तकरीबन 1.5 साल की मेहनत थी कंसेंसस के बाद। फिर 19वीं तरमीम में उन चीज़ों को ख़राब किया गया कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो बैलेंस ऑफ पावर था उसको इस साइड पे कर दिया गया, जिसके बाद जो जजेस तैनात हुए वो चंद बड़े चैम्बर्स से हुए और अपने ज़ाती सोच के मुताबिक उन्होंने फ़ैसले दिए, ज़ाती पसंद नापसंद के फ़ैसले दिए, जिससे माशरे में भी बहुत बड़ी ख़राबी पैदा हुई और मुल्क की भी जो है वो बदनामी हुई। और इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग यहाँ पे आना चाहते थे उनके लिए भी बड़ी एक इंसल्टिंग प्रोसेस शुरू किया गया। और वो जो फ़ैसले हैं पिछले गालबन 3 चीफ जस्टिस साहबान के, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख़ में जो है वो ओवरऑल भी अगर वो तारीख़ देखी जाए तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके और आज तक भी। लेकिन अब कम से कम हम ये तवक्को करते हैं कि जो तरीक़ाकार जजेस की अपॉइंटमेंट का इन तरमीम में जो है वो तय किया गया, इसके बाद इंशाअल्लाह यकीनन चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आएंगी। और वो जो हम 142 में से 130 पे थे, अब हम तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारा म्यार जो है जुडिशरी का वो बेहतर होगा और लोगों को भी इंसाफ मिलेगा। अगर एक गरीब आदमी सालों से, कई नस्लों से जो है वो धक्के खा रहा है, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अब उसके धक्के कम होंगे और उसे टाइम पे जो है वो इंसाफ जो है वो मिलेगा। जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी जो है ये बहुत अच्छा हो गया। और एक जो उम्र की हद है, एज है, उसको कम किया गया। यंग जो हमारे लायर्स हैं उनको मौका मिलेगा कि वो इन बड़ी सीटों पे आएंगे, जो पहले 45 थी। ज़ियाउल हक ने अपने मार्शल लॉ के दौर में उसको 40 से 45 किया था, इस तरमीम में वो 45 से फिर 40 हो गई। तो इसमें बहुत सारी जो है वो अच्छी चीज़ें जो हुई और उनसे हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह